हमारी प्रश्नावली है वर्ग और वर्गमूल। उसका देखो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई अंक क्या होंगे। आपसे पूछा गया है कि जो नीचे दी गई संख्या है उनके वर्ग करने पर उसका इकाई अंक क्या होगा, ये हमें बताना है। तो बच्चों देखो, जब भी ऐसा प्रश्न आपको मिलता है तो आपको क्या करना है, जैसे मान लो आपसे पूछा गया कि ये 42 है, इसका जब आप वर्ग करोगे तो इसका इकाई अंक क्या आएगा। आपसे पूछा गया वर्ग का मतलब इस संख्या को आप जब कितने से 2 बार गुणा करोगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 चौक 4 चौक 16, 4 8 दूनी 16 और कितना होगा 1776। तो आपको ऐसे करना नहीं है, आपको क्या कहा गया कि जो दी गई संख्या है ना उसका वर्ग करोगे तो वर्ग करने के बाद जो इकाई का अंक आएगा, जैसे इकाई का अंक इसका क्या है 4, तो भाई क्या लिखेंगे हम, 42 का वर्ग करेंगे तो इसका इकाई का अंक हमारे पास क्या आएगा 4। एक तो ये तरीका है। अब बच्चों ये तरीका तो हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि बड़ी संख्या दे दी, जैसे आपको ये वाली दे दी, आप बताओ इसको हम गुणा करेंगे तो कैसे करेंगे। तो इसके लिए जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया गया तो हमें क्या करना है, जिस भी संख्या जैसे 42 है इसका वर्ग करने पे इसका इकाई अंक क्या आएगा, तो हम क्या करेंगे इसी का इकाई अंक उठाएंगे। देखो ये तो इकाई होता है, ये क्या होता है दहाई का अंक होता है। इकाई अंक उठाएंगे और उसका वर्ग करेंगे, वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग कितना होता है 4। तो हम सीधा ही लिखेंगे कि जो हमारी 42 है, 42 संख्या जो 42 है इसका वर्ग करेंगे तो हमारे पास इकाई का अंक कितना प्राप्त होगा 4 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा 4 प्राप्त। यह तरीका है। तो क्वेश्चन सीधा ही पूछा कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई अंक क्या होंगे। आपको बताना है कि दी गई संख्या है, अगर आप इसका वर्ग करोगे तो इसका इकाई का अंक है वो क्या आएगा। तो देखिए बिल्कुल आसान है, तो आप कैसे कर पाओगे। तो आप पहला क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्या है 81। तो 81 का वर्ग करने पर इसका इकाई अंक 1 होगा। कितना होगा 1। अब 1 कैसे होगा, क्योंकि इसका जो इकाई अंक है वो क्या है 1 है। 1 का वर्ग करोगे तो आपके पास कितना आएगा 1 ही आएगा। तो इसका मतलब इसका इकाई क्या क्या लिखोगे, 81 का वर्ग करने पर इसका इकाई अंक क्या होगा 1 होगा। क्योंकि इस संख्या के इकाई अंक 1 का वर्ग करने पर इकाई अंक 1 प्राप्त होता है। यही आंसर आपका। बस थोड़ी सी हिंदी वाली जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी ज्यादा लिखनी पड़ती है इस विषय में, बाकी बहुत आसान है। क्या लिखोगे 81 का वर्ग करने पे इसका इकाई अंक क्या होगा 1 होगा। क्योंकि इस 1 का वर्ग करेंगे तो हमारे पास कितना 1 ही आएगा। तो कारण बताओगे, क्योंकि इस संख्या के इकाई अंक 1 का वर्ग करने पर इकाई अंक 1 प्राप्त होगा। समझ में आया। तो देखिए अब इसका दूसरा वाला करेंगे। देखो कितना है दूसरा वाला। अब देखो तो बड़ी आ गई, अब की बात दूसरी संख्या क्या आ गई बड़ी, जैसे मान लो 272 है। तो क्या लिखोगे, इस संख्या का वर्ग करने पर इकाई अंक, देखो इकाई अंक क्या आएगा, इसका इकाई अंक क्या है 2। तो 2 का वर्ग करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 4। तो इसका इकाई अंक क्या होगा 4 होगा। तो क्या लिखें इकाई अंक 4 होगा। क्योंकि इस संख्या के इकाई अंक कौन है 2 का वर्ग करने पर इकाई अंक 4 प्राप्त होगा। कितना होगा 4 प्राप्त होगा। कोई समस्या आपको।
मेरे को लगता है कि आपको समस्या नहीं आई होगी। फिर भी अगर समस्या आती है तो आपको क्या करना, कमेंट के माध्यम से बताना कि सर इस ट्यूशन में मेरी समस्या है, तो अगली क्लास में आप बताइएगा। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर इसके अगले पार्ट करेंगे हम। देखिए, तो क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा? तो देखिए इसके आगे वाले देखिए, फिर आगे वाला कौन सा है? तीसरा। तीसरा क्या है? 799। अब देखो इतनी इतनी बड़ी संख्या का वर्ग थोड़ी कर पाएंगे हम, तो क्या करते हैं, सीधा ही करते हैं। तो क्या लिखेंगे, इस संख्या का वर्ग करने पर इकाई अंक। अब देखो इस संख्या का इकाई अंक क्या है? 9। इस 9 का वर्ग कीजिए आप, कितना आएगा? 81। और 81 का इकाई अंक कितना आया है? 1। तो इसका इकाई अंक क्या होगा? 1 होगा। कितना होगा? 1 होगा। क्योंकि इस संख्या के इकाई अंक 9 का वर्ग करने पर इकाई अंक 1 प्राप्त होता है। मेरे हिसाब से आपको समस्या नहीं होगी। क्या समझ में आया आपको? ऐसे करना है। अब देखिए इसका अगला पार्ट देखिए। अगला कौन सा? चौथा। देखिए क्या लिखा है? 3853। तो क्या लिखोगे आप? इस संख्या का इकाई अंक, देखिए इकाई अंक क्या है इसका? 3। इस 3 का वर्ग कीजिए जरा, कितना आएगा? 9। अकेला ही 9 है, तो इसका इकाई अंक क्या होगा? 9 होगा। क्योंकि इस संख्या के इकाई अंक 3 का वर्ग करने पर इकाई अंक 9 प्राप्त होता है। ठीक है। ऐसे हमारे पास कौन सा है? पांचवा। देखिए कितना है? 1234। देखिए क्या लिखोगे? इस संख्या का वर्ग करने पर इकाई अंक देखो इसका 4, तो 4 का वर्ग कीजिए, कितना होगा? 4 का वर्ग 16। तो 16 का इकाई अंक कितना आ रहा है? 6। तो इकाई अंक 6 होगा। क्योंकि इस संख्या के इकाई अंक 4 का वर्ग करने पर इकाई अंक 6 प्राप्त होता है। यही हमारे आंसर है। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके और भी पार्ट है वो हम करेंगे, एक एक करके सारे पार्ट करेंगे हम। देखिए बच्चों अगले पार्ट देखिए, यह है छठा पार्ट। देखिए इसका क्या है? 26,387। अब की बार हमारे पास छठा पार्ट कौन सा है? तो यह है 26,387। अब देखो इतने बड़ी संख्या का वर्ग करोगे तो बहुत टाइम लगता है, तो इसका सीधा ही करते हैं हम। तो क्या लिखेंगे? इस संख्या का वर्ग करने पर इकाई अंक देखिए क्या है? 7 है, और 7 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा? 49। तो कितना है इकाई अंक?
9 होगा। ठीक है, कारण क्योंकि इस संख्या की इकाई अंक, इस संख्या की इकाई अंक 7 का वर्ग करने पर इकाई अंक 9 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है? 9 प्राप्त होता है। ऐसे हम क्या करेंगे, छठे पार्ट का देखिए आप, क्या है 52,698 लिखेंगे। इस संख्या का वर्ग करने पर इकाई अंक कितना प्राप्त होगा? इसका इकाई अंक कितना? 8। 8 का वर्ग कीजिए, कितना आएगा? 64। तो 64 का इकाई अंक कितना है? 4। तो क्या होगा? 4 होगा, क्योंकि इस संख्या की इकाई अंक 8 का वर्ग करने पर इकाई अंक 4 प्राप्त होता है। ठीक है, कितना प्राप्त होता है? 4 प्राप्त होता है। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाकी के पार्ट है वो भी हम कर रहे हैं। तो देखिए, फिर अगले पार्ट देखिए इसके। अगले पार्ट क्या है? 8वां देखिए क्या है, 99,880। अब देखो बच्चों, अगर इसका इकाई अंक 0 है तो याद रखना इसका इकाई अंक भी क्या ही आएगा? 0 ही आएगा इस संख्या का। क्या लिखेंगे? इस संख्या का इकाई अंक 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि इस संख्या की इकाई अंक 0 का वर्ग करने पर इकाई अंक 0 प्राप्त होता है। कोई समस्या है आपको? ऐसे ही करना है। अब देखिए इसका 9वां पार्ट क्या है, आपके पास है 12,796। देखिए तो क्या लिखोगे? इस संख्या का इकाई अंक 6 होगा। अब मैंने 6 क्यों लिखा बच्चों? अगर आप 6 का वर्ग करोगे तो कितना आएगा? 36। तो इसका इकाई अंक भी क्या आएगा? 36। 6 है, 5 ऐसी संख्या का इकाई का वैसा वो ही आएगा जो इसका लास्ट का इकाई अंक है, 6 होगा, क्योंकि इस संख्या के इकाई अंक 6 का वर्ग करने पर इकाई अंक 6 प्राप्त होता है। कोई समस्या तो नहीं होनी चाहिए आपको। अगर कोई दिक्कत आती तो कमेंट के माध्यम से अवश्य बताना है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसका लास्ट पार्ट 10वां पार्ट करेंगे हम। देखिए तो
अब 10वां जो पार्ट है वो 5 वाला ही है क्या? क्या लिखा है आपके पास 10 पर? 55,555। तो क्या लिखेंगे? इस संख्या का वर्ग करने पर इकाई अंक 5 प्राप्त होगा, क्योंकि इस संख्या के इकाई अंक 5 का वर्ग करने पर इकाई अंक 5 प्राप्त होता है। अब जिस भी संख्या का इकाई अंक 5 होगा उसका इकाई अंक वर्ग करेंगे तो भी इकाई अंक कितना आएगा? 5 ही आएगा। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसका दूसरे लिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्या लिखा है? निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्णवर्ग संख्या नहीं है, इसका कारण बताइए। आपको जो संख्या दी गई है क्या ये पूर्णवर्ग संख्या है? नहीं है तो क्यों नहीं है, कारण बताइए। देखो बच्चों अब इसके लिए हम सबसे पहले कुछ बेसिक पढ़ेंगे तभी हमें अच्छे से समझ में आएगा। देखो पहले आपको 1 से 10 तक के वर्ग लिखने हैं। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। आप एक चीज देख रहे हैं कि जिस भी संख्या का हम वर्ग कर रहे हैं तो यहां देखिए पूर्ण वर्ग संख्याएं, अगर याद रखिए ये पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। एक मिनट, पूर्ण वर्ग संख्याएं। दूसरी क्या है? पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है। अब देखना बच्चों, आप ध्यान देखिए कि जिस संख्या को 1 से लेकर 10 तक की संख्या वर्ग करें उसके इकाई अंक क्या आ रहा है? 1। देखो 1 आ रहा है, इसका क्या आ रहा है? आगे देखो 1 के बाद में क्या आ रहा है आपके पास? 4, 4 के बाद में 5, 5 के बाद में 6, 6 के बाद में क्या आ रहा है आपके पास? देखिए 9, क्या आ रहा है? 9, और 9 के बाद में देखिए आप देखेंगे तो डबल क्या आ रहा है? डबल 0। ऐसे सब संख्या के रूप में 0 आएगा तो भी कौन सी संख्या होगी बच्चों? पूर्ण वर्ग संख्या होगी। और जिस भी संख्या के अंतिम अक्षर क्या होंगे? ये सभी, तो वो संख्या क्या है? पूर्ण वर्ग। अब कौन कौन सी संख्या नहीं आई है इनमें से? तो कौन नहीं है? 2 नहीं आई है, 3 नहीं आई है, 3 नहीं आई है, और कौन नहीं आया है? 7 नहीं आया है, 8 नहीं आया है, और दूसरी विषम संख्या के रूप में 0। कौन सा? विषम संख्या के रूप में 0। देखो विषम संख्या के रूप में 0 आएंगे, और ये जो 4 संख्याएं हैं ये भी जिस संख्या के अंतिम में होंगी वह संख्याएं क्या नहीं होंगी? पूर्णवर्ग संख्याएं नहीं होंगी। और जिस संख्या के अंत में ये सभी संख्याएं आएंगी वो संख्या क्या होगी? जिस भी संख्या का इकाई अंक बच्चों ये होगा, इकाई का अंक, वह संख्या तो पूर्ण वर्ग होगी। और जिस संख्या का इकाई अंक ये संख्याएं होंगी वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होंगी। यही कारण बताना कि ये संख्या का इकाई अंक 2 है अतः ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ऐसे बताना है। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपने ले लिया होगा। तो देखिए अब हम इसका फटाफट आंसर दे देंगे, हमारा आंसर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब सबसे पहले हमारा ये है, पहला क्या है? 1057। तो क्या लिखोगे? यह संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, यह संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि इसका इकाई अंक
क्या है, 7 है। अभी बताया था ना, जिस संख्या के अंत में क्या आएगा, 2 आएगा, 2 के बाद में 3 आएगा, 3 के बाद में कौन आएगा बच्चों, 7 आएगा, 8 आएगा, वो संख्या कौन सी नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ऐसे हमारा दूसरा आंसर क्या है, 2 3 4 5 3। तो ये संख्या भी क्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि इसका इकाई अंक कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। मैंने अभी बताया ना, जिसका 2 आएगा, 3 आएगा, यहां मैं लिख देता हूं जिसका इकाई अंक 2 होगा, 3 होगा, 7 होगा, 8 होगा, विषम संख्या के रूप में क्या होंगे, 0 आएंगे। तो आप देखो, ये संख्या भी क्या नहीं है, लिखेंगे यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है क्योंकि इसका इकाई अंक 3 है। ऐसे हम आगे वाले का करेंगे। तो ये क्या है, 7928 लिखेंगे। देखो इसका भी कितना आ गया, 8 आ गया, तो लिखेंगे यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है क्योंकि इसका इकाई अंक 8 है। ठीक है, कोई समस्या आपको? तो एक बार इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला पार्ट करते हैं। इसके जो भी बचे हैं वो करते चलेंगे। हो गया होगा आपका? देखिए, तो अब कौन सा है, चौथा पार्ट देखिए। इसका क्या है, 22,222 लिखेंगे। यह संख्या भी क्या नहीं, पूर्ण संख्या नहीं, क्यों, इसका इकाई अंक क्या 2 है। लिखेंगे यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है क्योंकि इसका इकाई अंक 2 है। अगर 2 न होता, इनमें से कोई नहीं होता, तो ये क्या हो जाती, पूर्ण वर्ग संख्या हो जाती। ऐसे हमें क्या करना, पांचवा हमारे पास 6400। अब जरा ध्यान से देखिए, क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या की उसके इकाई अंक क्या है, इकाई अंक के रूप में शून्य क्या है, विषम संख्या है। तो यहां से हम क्या लिखेंगे, यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है क्योंकि इस संख्या के अंत में शून्य विषम रूप में है। 0 क्या है, विषम रूप में है। तो ये संख्या भी क्या नहीं, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। फिर अगली कौन सी है, छठा देखिए। इसका 89,722, इसका भी कहेंगे क्या आ गया, 2 आ गया। तो लिखेंगे यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है क्योंकि इसका इकाई अंक क्या है, 2 है। कोई समस्या आपको यहां तक? इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके 2 पार्ट और बच्चे वो भी हम कर लेते हैं। देखिए, अब इसका कौन सा है, छठा पार्ट देखिए। 22,000 कितना है, 22 नहीं है, क्या है, 2,22,000। अब देखिए क्या लिखेंगे, यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है क्योंकि
क्योंकि इस संख्या का अंतिम अक्षर, अक्षर भी लिख सकते हैं, अंतिम अक्षर विषम है। अंतिम अक्षर क्या है? विषम है। अंतिम अक्षर विषम है। या ऐसे लिखिए, क्योंकि इसका, इस संख्या का अंतिम अक्षर शून्य विषम है। अंतिम अक्षर शून्य विषम है, ऐसे भी हो जाएगा। फिर लिखो, इसका कौन सा है? 9वां पार्ट। ये 7वां है या 8वां होना चाहिए, मैंने कौन सा लगा दिया, ये 8वां बच्चों। ठीक है, कितना है? 5,05,050। तो लिखेंगे यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि इसका भी इकाई अंक क्या है? क्योंकि इसका इकाई अंक शून्य विषम रूप में है। देखो, विषम रूप में एक आ गया ना, एक आना नहीं चाहिए था, 2 आना चाहिए था, तभी तो सम रूप में होता। ये आपके आंसर थे। तो आशा करता हूं आप सभी को अच्छे समझ में आएगा। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन करते हैं। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्या लिखा है? निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम होगा? आपसे पूछा गया कि कौन सी संख्या ऐसी है जिसका हम क्या करेंगे? वर्ग करेंगे तो वो विषम आएगा। सेम पहले क्वेश्चन की तरह है बच्चों। हमें क्या करना है? इसका अंतिम अक्षर है, उसका वर्ग कर लेना है। वर्ग करेंगे तो क्या आएगा? 1। एक ऐसी संख्या है, विषम संख्या है। इसका अंतिम अक्षर 6 है, 6 का वर्ग करेंगे कितना आएगा? 36। अब 36 का इकाई अंक कितना है? 6 है। इसका मतलब 6 तो क्या है? एक सम संख्या। सम संख्या क्यों बोलेंगे इसको? क्योंकि इसमें किसका भाग जाता है? 2 का जाता है। अब इसी संख्या 9 का वर्ग करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 81। 81 का वर्ग करने पे इकाई अंक क्या आ रहा है? 1। 1 क्या होती है? विषम संख्या की, उसमें 2 का भाग नहीं जाता है। फिर ऐसे हम क्या करेंगे? 4 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा? 16। और 16 क्या है? 6। 16 का इकाई अंक कितना? 6 है। तो 6 भी एक क्या है? सम संख्या है। तो भाई इसने इतना ही पूछा है कि कौन सी संख्या का वर्ग विषम है और कौन सी संख्या का वर्ग सम है। तो देखो, पहली संख्या 4, क्या लिखा है? 431। क्या लिखोगे? इस संख्या का वर्ग करने पर इकाई अंक विषम होगा। क्या होगा? विषम होगा। कारण बताएंगे, क्योंकि इस संख्या के इकाई अंक का वर्ग करने पर इकाई अंक विषम आता है। क्या आता है? विषम आता है। बस इतनी सी तो बात लिखनी है। ऐसे हमारे पास क्या है? दूसरा वाला क्या है? 2826। तो क्या लिखेंगे? इस संख्या का इकाई अंक सम होगा। क्या होगा? सम होगा। देखिए, सम क्यों होगा? क्योंकि इकाई अंक क्या? 6। 6 का वर्ग करेंगे कितना? 36 होगा। 36 का इकाई अंक क्या है? 6 है। तो लिखेंगे क्योंकि इस संख्या के इकाई अंक 6 का वर्ग करने पर इकाई अंक सम आता है। ये तो हमारे आंसर है। 2 हो गया, 2 बचे हैं, वो और कर लेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। चलिए, तो अब देखिए अगला कौन सा? तीसरा।
7,779। क्या लिखेंगे? इस संख्या का इकाई अंक विषम होगा। क्या होगा? विषम होगा, क्योंकि देखो इसका इकाई अंक विषम 9 है। 9 का वर्ग करेंगे कितना? 81। 81 का इकाई अंक कितना है? 1 है। तो लिखेंगे क्योंकि इस संख्या के इकाई अंक 9 का वर्ग करने पर इकाई अंक विषम प्राप्त होता है। क्या होता है? विषम प्राप्त होता है। हमारी जो चौथी संख्या वो क्या है? 82,004। इस संख्या का इकाई अंक क्या आएगा? देखो सम आएगा, लिखेंगे इस संख्या का इकाई अंक सम होगा क्योंकि इस संख्या के इकाई अंक 4 का वर्ग करने पर इकाई अंक सम प्राप्त होता है। सम प्राप्त होता है या इकाई अंक 6 प्राप्त होता है, ऐसे भी लिख सकते हैं, या सम प्राप्त होता है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे हम। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो इतना आसान है कि आप चुटकियों में कर दोगे इसे। देखो 11 का वर्ग कितना होता है? 121। 101 का वर्ग, जरा ध्यान से देखना। अब ये 121 है, इसके बीच में कितना जीरो आ रहा है? 1। तो इस 121 के पहले अक्षर के बीच में एक जीरो, दूसरे अक्षर के बीच में कितना है? 1 जीरो आ रहा है। ऐसे देखिए यहां कितने जीरो है, फिर इसी 121 के बीच में पहले 1 के बीच में कितने जीरो, यहां जितने जीरो उतनी आ रही है, 2 के बीच में उतनी जीरो है जितनी जीरो इसके बीच में, और फिर 1 आ रहा है ऐसा कैसा। तो यहां देखो कितने जीरो है, यहां पे 4, तो यहां भी कितने होंगे? 1 2 3 4, क्योंकि देखो सेम ही तो है। फिर अगले वाले के बीच में भी आएंगे 1 2 3 4। अब यहां देखिए पहले क्या 1, फिर कौन आएगा? 2, और फिर कौन आएगा? 1। देखो इनके बीच में कितनी है? 3 और 3 6, तो यहां भी कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6। यहां भी कितने आएंगे? 6। 1 2 3 4 5 6। यही आंसर है। तो बच्चों देखो इससे 121 की पहली संख्या, जितने जीरो आ रहे हैं उतने इनके बीच में जीरो आ रहे हैं, जितने जीरो यहां है उतने जीरो यहां, जितने जीरो उतने इनके बीच में आएंगे, तो यहां जीरो तो उतने जीरो इनके बीच में आएंगे। समझ में आया? तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, जरा बच्चों ध्यान से देखना। 11 का वर्ग कितना? 121। फिर यार देखो 101 का वर्ग है 10,202। ये आया कैसे 10,202? तो बच्चों आपको क्या करना है, इस 1 और इसको गिनना 2। 1 और 1 देखो इधर वाले 1 को इधर, 1 और 1 कितना हो गया? 2। कितना हो गया? 2। तो पहले कैसे लिखना? 2 को पहले लिखोगे 1 फिर 2 लिखा, तो फिर वापस कम करते आओगे, फिर कितना आएगा? 1। देखो 1 आ रहा क्या? अब इनके बीच में कितने जीरो है? 1। तो यहां भी 1 जीरो, यहां भी 1 जीरो। ऐसे यहां देखिए पहले कितना है? 1 1 2 3, तो पहले आप क्या लिखोगे? 1 2 3, फिर देखो कम होता आ रहा, वापिस क्या आएगा? 2 1। अब देखो इसके बीच में कितने जीरो? 1 1 है, तो यहां भी क्या आएगा? 1 1 1 1। देखो यही बन रहा है क्या? तो इधर क्या बनेगा? देखो ध्यान से देखना, 1 2 3 4, तो क्या आएंगे? 1 2 3 4। अब 4 के बाद वापिस कम होते आएंगे, कितने आएंगे? 3 2 1। तो यहां भी क्या आएगा? 1 0 1 0 0 0 0। ये हमारा हो गया। अब इधर देखिए इसको कैसे करेंगे हम, तो यहां ध्यान से पढ़ेंगे 1 2 3 4 5। देखो यहां तक हमने क्या लिया? 1 2 3 4, तो यहां कितने 1 थे? 4, तो यहां कितने? 5। 1 2 3 4 5, तो यहां इनके बीच में क्या आएगा? 0 0 0 0। ये होगा। इधर वाला होल स्क्वायर ये है, और इधर का होल स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा।
यही आपका आंसर है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे हम। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 6, दिए गए प्रतिरूपों का उपयोग करते हुए लुप्त संख्याओं को प्राप्त कीजिए। आपको दिए गए प्रतिरूप है, इनका प्रयोग करना है और आपको जो भी खाली स्थान है उन खाली स्थानों में क्या करनी है, संख्या भरनी है। देखिए तो यहां क्या आपके पास 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। तो देखिए बच्चों यहां करिए, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, यहां भी 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। जोड़िए जरा, 1 4 4 8 1 9, 9 किसका वर्ग होता है 3 का स्क्वायर। क्या यहाँ 3 का स्क्वायर लिखा हुआ है? तो आप कहोगे बिल्कुल सर। फिर यहां देखो 2 का स्क्वायर कितना 4, 3 का स्क्वायर कितना 9, 6 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 36। इस टोटल को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 49, और 49 किसका होता है 7 का वर्ग। देखिए 7 का वर्ग ही है। ऐसे देखो यहाँ कितना 3 का वर्ग कितना होता है 9, 4 का वर्ग कितना 16, 12 का वर्ग कितना होता है 144। सारे को जोड़ेगा तो हमारे पास आएगा 169। 169 किसका वर्ग होता है बच्चों 13 का वर्ग। ऐसे हमें यहां करना है, यहां क्या करना है 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25। अब यहां तो पता नहीं, लेकिन 21 का कितना होता है 441। इधर 21 का कितना होता है 441। अब क्या करना बच्चों, इन दोनों को जोड़ना आपको, ठीक है। तो 25 और 16 कितना होता है 25 और 16, 1 और 4 कितना होगा 41। अब जो ये 41 है आपको क्या करना है, इसमें से कम कर देना है, तो हमारे पास ये वर्ग आ जाएगा कितना है। तो आपको क्या करना है 441 में से 41 कम करो, 0 0 4 कितना आ गया 400। और बच्चों 400 किसका वर्ग होता है, तो आप कहोगे सर 20 का। तो यहां क्या आएगा हमारे पास, इस खाली स्थान में क्या आएगा 20 का वर्ग आ गया। ऐसे यहां करना है। देखिए 5 का, यहां पे इधर देखोगे आप तो 5 का वर्ग कितना होता है 25 का खाली स्थान है। फिर यहां 30 का वर्ग कितना होता है बच्चों 900। और इधर ये कितने का वर्ग होता है 31 का वर्ग कितना होता है, आप लगाइए 31 का वर्ग होता है 9 1 3 6, ये होता है 961। कितना होता है 961 होता है बच्चों। कितना होता है 961 होता है। तो आप क्या करोगे, इनको जोड़ोगे तो ये हो गया 925। अब 925 आपको 961 में से कम करने हैं। अब 11 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे भाई, 11 में से 5 जाएंगे 6, 5 में से 2 गया 3, कितना बचेगा 36। और 36 किसका वर्ग होता है 6 का। तो बच्चों इस खाली स्थान में कितना आएगा 6 का वर्ग आएगा। अब यहां देखिए, यहां क्या 6 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, यहां कुछ भी नहीं है और यहां भी कुछ नहीं। तो अब क्या करें सर, ये तो समस्या होगी, क्योंकि यहां कुछ होना चाहिए था या फिर यहां कुछ होना चाहिए था, तभी तो आप इसको निकाल लेते। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो ये संख्या है 3 का वर्ग, 7 का वर्ग, 13 का वर्ग, 21 का वर्ग और 37 का वर्ग। इनको लिख लीजिए आप। पहले क्या है 3, फिर कितना 7, फिर कितना 13, फिर कितना 31, 21 और फिर क्या 31। जरा देखिए 3 में मैं कितना जोड़ रहा हूं 7 बन रहा है 4, और मैं इस 7 में कितना जोड़ रहा हूं कि 13 बन रहा है 6, 13 में मैं कितना जोड़ रहा हूं कि ये कितना बन रहा है बच्चों 8, 13 में 8 जोड़ते 21 बन गया, 21 में मैं कितना जोड़ू 31 में 10। देखो इसमें 4 जोड़ा तो ये 7 हुआ, इसमें 6 जोड़ा तो ये 13 हुआ, इसमें 8 जोड़ा तो 21 हुआ, इसमें 10 जोड़ा तो कितना हुआ 31। देखो 4 6 8 10, तो अगला कौन आएगा 12। अगर आप इस 31 में 12 जोड़ते हो तो यहां कितना आएगा 43। कितना आएगा 43। तो ये तो है 43 का वर्ग। किसका है 43 का। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इन संख्याओं का, ताकि आपको दिक्कत ना हो। अब ये देखना है कि बच्चों ये किसका वर्ग आएगा, यहां किसका वर्ग आएगा। तो आप देखो 6 का कितना होता है 36, 7 का कितना होता है 49, दोनों को जोड़ लो 25 असल के 1 कितना हो गया 8। अब देखो 43 का वर्ग कितना होता है, जैसे मान लो 16 9 4 3 12 और 12 दूनी 24, ये हो गया 9 4 और 18, ये कितना हो जाएगा 18। तो इसमें से आपको कम कितना करना है 43 में से कम कर दीजिए आप, 43 का वर्ग हो गया। और यहां हमारे पास किसका वर्ग आएगा, देखिए 85 कम कीजिए इसमें से, तो कितना आएगा 4, 12 में से 14 में से 8 गए कितने बचेंगे बच्चों 8 गए तो 4 ये 6, 1864। और 1864 किसका वर्ग होता है, देखिए आप 1864 किसका वर्ग होता है। तो 1864 आप अगर निकालेंगे तो ये भाग विधि है वैसे तो 1864, तो 1864 दो के देखो, अगर ऐसी आ जाए आपकी सिचुएशन ऐसी आ गई कि सर मैं निकालूं तो कैसे निकालूं, तो यहां से देखिए 1864 है ना ये,
तो 1864 को आपको क्या करना, भाग विधि काम में लेनी है। दो दो के जोड़े बनाई। अब ऐसे संख्या को सेम संख्या गुणा करना कि इससे ऊपर नहीं जाए। तो मैं 4 को देखो, 4 को 4 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा 16। ये जुड़ के दोनों जुड़ के कितना हो जाएंगे 8। 18 में 16 के कितना 2। अब आपको क्या करना है, इस जोड़े को पूरे को उतारना है। तो पूरे को उतारा मैंने। अब देखिए जरा, यहां आपको ऐसी संख्या लिखनी है कि जिससे आपके पास क्या आए, 264 ही आना चाहिए यहाँ पे। तो मैं कैसे लिखूं, 2 को 2 4 और 8 दूनी 16, 3 को 3 से 4 चौक, 4 को 4 से 16 करेंगे। ये गलत हो गया क्या, शायद हमने गलत कर दिया होगा, इसमें कहीं तो गलती हुई हमसे कि 10 जोड़ेंगे तो कितना होगा, इसमें 10 जोड़िए 12, 31 में हमने 12 जोड़ा तो कितना आएगा 3 4, ये तो 43 ही आएगा। ये तो किसका वर्ग है, 43 का ही है। देखो 6 का वर्ग कितना होता है 36 और 7 का होता है 49। तो ये हो गया 5 7 और कितना होगा 85। ये तो बच्चे 85 ही होता है। कितना होता है 85 ही होता है। लेकिन 85 होता है तो यहां से देखिए हम कैसे करें। 85 43 है तो ये होता है 16 9 4 3 12 12 दूनी 24, तो 9 4 और ये 1849 होता है। इसका वर्ग होता है 1849 होता है। या आप गुणा करके देख लो 43 को 43 से, 9 4 3 12 4 3 12 असल की 1 4 चौक 16 और 1 17, 9 4 8 1 1849 होता है। तो इस 1849 में हम क्या घटाएंगे, 1849 में आपको घटाना है 85। तो ये 4 आ गया और इधर आपके पास कितना आएगा, हो कि 4 में 60 नहीं, इधर आएगा 14 में से 8 गया तो 6 बचा। 6 और 8 कितने होते हैं 14 ही होते हैं। और यहां बचा 7 1700, ये है सही है 1700 ये बचेगा। अब की बार देखिए जरा भाग विधि से, 1764 बार 1864 बच गया था ना, तो वो गलत कर दिया था। 1764 यहां पे दो दो के जोड़े बनाने आपको। अब देखो दो संख्या को ऐसे गुणा करना कि 17 से ऊपर नहीं जाने चाहिए। तो देखो 4 को 4 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा 16। 16 आ गया क्या, अब 17 से ऊपर तुमने क्या कितने हो गया 4, इन दोनों को जोड़ो 8। अब यहां से उतार को कितना बचेगा 1, 17 में 16 गया, यहां कितना हो गया 64। अब देखो आपको वही संख्या करना है, इसको छोड़ के बाकी यार दोनों संख्या क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो देखो मैं 2 ले लेता हूं, कितना 2, 2 दूनी 4, 8 दूनी कितना हो गया 16। देखो 164 आएगा तो यहाँ कितना आएगा 2। तो बच्चों ये कितने का वर्ग है 42 का वर्ग है। किसका वर्ग आएगा यहाँ पे 42 का। तो यही आपका आंसर है। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे हम। चलिए बच्चों अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, योग संक्रिया किए बिना योगफल ज्ञात कीजिए। आपसे क्या कहा गया, इनको जोड़ना नहीं है, आपको सीधा ही बताना है कि ये कितना आएगा। आपको इनको बिना जोड़े बताना कि आंसर कितना आएगा। तो बिल्कुल आसान है बच्चों, इनको गिनना है। अब गिनिए कितना है 1 2 3 4 5। ये बच्चों 5 का वर्ग है और 5 का वर्ग कितना होता है 25 से गिन के देख लो आप। 9 और 7 कितने होते हैं 16, 9 7 16 होते हैं, 16 और 5 कितने होते हैं 21, 21 और 3 कितने होते हैं 24, 24 रे कितना 25। तो ये 5 का वर्ग है, कितना है 5 का वर्ग, इसका मतलब कितना आएगा 25। अब इनको गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये किसका वर्ग है 10 का वर्ग है और 10 का वर्ग कितना होता है 100। ऐसे ही आप इसको गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये किसका है 12 का वर्ग और 12 का वर्ग कितना होता है 144। यही आपका आंसर है। तो कितना आसान है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे हम। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा है, 49 से 7 विषम संख्याओं 7 विषम संख्याओं के रूप में संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। अभी तो हमने पिछला क्वेश्चन क्या उसका उल्टा पूछा है। इस बार तो विषम संख्या का योग दे रखा था, पूछा था कितना होगा उनका योग कितना होगा बिना जोड़े। अब की बार इसका क्या पूछा विषम संख्या 49 कितनी पूछा 7 विषम संख्या। तो विषम संख्या कौन सी होती है 1 3 5 7 9 11 कितने 1 2 3 4 5 6 और कितनी होगी 13। यही इसका उत्तर है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 होगी, इनको जोड़ोगे तो कितना आएगा 49। ऐसे आपसे पूछा गया जो 121 है, इसको लिखो 11 विषम संख्या के रूप में। 1 2
3 4 5 6 7 8 और फिर कौन है 15 बाद में 8 9 10 और फिर कौन आएगी 11 कौन आएगी 21। तो ये विषम संख्या का 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 और 21, यही आपका आंसर है। देखो कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, जोड़ोगे तो कितना आएगा 121 ही आएगा। आप जोड़ के देख लेना, ये आपका आंसर है। स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर इस प्रश्नावली का अंतिम क्वेश्चन हम करेंगे। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। ये अंतिम क्वेश्चन इस प्रश्नावली का। लिखना निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं होंगी। आपको जो संख्या दी गई है इन दोनों संख्या को, जैसे 12 का वर्ग करोगे 144 और 13 का वर्ग करोगे 169, तो इनके बीच में कितनी संख्या आएंगी वो संख्याएं बतानी है आपको। अब ऐसे गिन के तो बताएंगे नहीं, हम तो सीधा एक सूत्र के माध्यम से हम बताएंगे। तो देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि दो संख्याओं के वर्ग के बीच की संख्या पूछी जाए तो इसका सूत्र होता है, तो क्या लिखेंगे, दो संख्याओं के वर्गों के बीच की कुल संख्याएं। तो याद रखना कितना होता है 2n होता है, और n जो होता है वो होता है प्रथम संख्या। अब आपको सर प्रथम संख्या कौन सी, ये वाली, इसकी प्रथम और इसकी प्रथम। तो आप पहले का आंसर देखो, आप क्या लिखना है पहले का आंसर, तो क्या लिखोगे, दो संख्याओं, या ऐसे लिखेंगे 12 और 13 के वर्ग के बीच की कुल संख्या। तो आप क्या लिखोगे, पहले लिखोगे 2, यहां n का मान आपके पास कितना है, n का मान कितना है 12, तो 2 को 12 से गुणा करोगे कितना आएगा 24। तो इन दोनों के बीच में कितनी आएगी 24। ऐसे आपको दूसरा क्वेश्चन करना, कौन सा है, 25 और 26 के वर्ग के बीच की कुल संख्या। तो क्या आएगी, यह आएगी 2, n का मान कितना आपकी बार 25, तो कितना हो जाएगा 50। ऐसे आपको क्या करना, तीसरा करना है 99 और 100 के वर्ग के बीच की कुल संख्या। क्या है, कुल संख्या। तो कितना आएगी, 2 गुना कितना आएगा 99, तो जाएगा 9 दूनी 18, असल के 9 दूनी 18 19, 198, कितना आएगा 198। तो ये आपकी प्रश्नावली बच्चों पूरी हुई। मैं आशा करता हूं कि आप सभी बच्चों को ये अच्छी से समझ में आई होगी। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। सभी बच्चों को मैथ अड्डा शिक्षण की तरफ से धन्यवाद।